हेलो इंटेलिजेंस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय चोपड़ा मैथ्स, जहां पर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पोलिनोमियल्स। ठीक है, उस चैप्टर सेकंड में हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करी थी, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, काम आपका ये 9th क्लास वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें 10th क्लास का पोर्शन ऐड है। मैक्सिमम पोर्शन 9th क्लास का ही है, हम रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ। देखो क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जीरोज फाइंड करनी है, और उसके बाद क्या बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस करा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं। एक बार यहाँ फिर से बता दूंगा। तो चलो पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, फाइंड दी जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल। तो इसकी बेटा जीरोस फाइंड करो। देखो अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले, जैसे हम 9th क्लास में करते थे, कि ये क्या है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इस तरह का ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हम क्या करते थे, हमने दो नंबर ढूंढने ऐसे, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या बने, ए मल्टीप्लाई सी वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आंसर बने, और उनको प्लस माइनस करके क्या आंसर बने, जो बीच वाली मिडल टर्म। ठीक है जी, क्या बोलते थे इसको, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, है ना। ये आपके 4th चैप्टर में भी आएगा, वहाँ इस फॉर्मूला को बोलेंगे, वहाँ इस मेथड को बोलेंगे फैक्टराइजेशन। तो चलो वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ ध्यान दो, क्या है, हमारे पास दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बने, ए इंटू सी। यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करोगे तो हमारे ए की वैल्यू क्या 1, बी इज़ -2 एंड सी इक्वल्स टू -8। ठीक है जी, ध्यान दो, ये जो ए है वो 1 है, बी -2 है, सी -8 है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि बेटा माइनस साइन साथ साथ लेकर चलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, कोशिश करता हूँ इसी पेज पे हो जाए, ताकि आपको एक ही पेज पर समझ आ जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी कभी। ठीक है, अब देखो ए बी सी आ गया। अब देखो तुमको मल्टी प्लस माइनस करके क्या चाहिए, -2 ना, और मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए। इसको ढूंढने का बेटा बिल्कुल ईजी वे होता है। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आता है ना, उसकी फैक्टराइजेशन कर लो ज़रा। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लोगे। अब देखो, अगर हम इस 4 और 2 को कंसीडर कर लें। ठीक है, अब देखो 4 और 2 है, उनको जब माइनस करेंगे तो 2 भी मिल जाएगा ना हमें। ठीक है जी, तो यानी कि हम 4 रखेंगे नेगेटिव, तभी तो माइनस में आएगा ना आंसर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² -4x +2x -8। बात समझ आ गई ना। अगर तुम इनिशियल स्टेज पे हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे चूज़ करने हैं, देखो तुमको ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पे ये 4 और 2 चूज़ करने हैं। ठीक है, तुम क्या करो, रफ में लिख लो, ये 4 है, इनको रफ में लिख लो, 4 2 4 2 4 2 एंड 4 2। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल इनिशियल स्टेज के लिए बता रहा हूँ, जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना ना। अब देखो, एक बार मैंने क्या करा, दोनों पॉजिटिव ले लिए, एक बार क्या करा, 4 नेगेटिव ले लिया, एक बार क्या करा, 2 नेगेटिव ले लिया, एक बार क्या करा, दोनों नेगेटिव ले लिए। ठीक है जी, अब तुमको कैसे डिसाइड करना है कि मैं 4 कौन सा लूँ, कौन से साइन वाला लूँ, और जो 2 है वो कौन से साइन वाला लूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनको अगर प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6। लेकिन हमें तो प्लस करके क्या चाहिए, -2 ना, तो ये ऑप्शन तो गई। ठीक है, इसी तरह से -4 और +2 है। बेटा जब दोनों सेम साइन के हो तो प्लस ही होते हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट साइन के हो तो माइनस होते हैं। इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन जो बड़ा डिजिट है उसका साइन जाता है आंसर में। अब देखो, इन दोनों को चूज़ करा तो -2 आ गया ना, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अगर इनको चूज़ करेंगे तो +2 आएगा, ये भी गया क्योंकि हमें -2 चाहिए। इसी तरह से -4 और -2 है, जब इनको प्लस करेंगे तो वी विल गेट -6, बट वी आर रिक्वायर्ड -2। तो ये भी पॉसिबिलिटी गई, तो हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी रहेगी, -4 एंड +2, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया।
ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये मत समझना कि बहुत बड़ी वीडियो बन गई या बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है कि क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो पूरी डिटेल में, आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। जिन्होंने 8th 9th में नहीं भी पढ़ा उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सीख लेंगे सारे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो हमने चूज़ कर लिए। ठीक है जी। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिडल टर्म को स्प्लिट किया ना हमने, तोड़ दिया, स्प्लिट किया। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, 8 एज इट इज़ है। अब देखो, अब है कॉमन निकालना है, ये x है, इन दो टर्म से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4। यहाँ से बेटा +2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 4। अब हमने कॉमन बेटा इस अकॉर्डिंग निकालना है, इसको इक्वल टू 0 लिख लेना। ठीक है, क्यों लिखना वो आगे बताऊंगा। अब बेटा कॉमन इस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, कॉमन इस अकॉर्डिंग निकालना है तुम लोगों ने कि ताकि ये जो दो ब्रैकेट्स बनी है हमारे पास, ठीक है, कौन सी दो ब्रैकेट्स, ये वाली जो दो ब्रैकेट्स बनी है, ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, बिल्कुल सेम आ जाए। ठीक है, ताकि इस टर्म में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 4 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x ओनली, फिर प्लस साइन, और यहाँ बचा 2 ओनली, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब देखो एक मतलब दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इट मीन्स दोनों में से कोई एक 0 होगी या दोनों जीरोज होंगी। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर 2 है और ये 3 है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, जब इनको मल्टीप्लाई करा तो आंसर 6 आया, दैट इज़ अगेन नॉन जीरो। इसका मतलब दो चीज़ों को प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, मीन्स ठीक है, कुछ ना कुछ तो 0 होगा ना, या तो ये वाली चीज़ 0 होगी या फिर ये वाली चीज़ 0 होगी। ठीक है, अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से x आ जाएगा 4, अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से x आ जाएगा -2। समझ आया। तो यहाँ से x आ गया 4, यहाँ से आ गया -2, तो ये तो मिल गई हमारी ज़ीरोस। देयरफॉर दी ज़ीरोज़ आर, कौन सी है ज़ीरोज़ बेटा, 4 एंड -2। ज़ीरोज़ क्या आ गई, 4 एंड -2। अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, रूट्स एंड कोफिशेंट्स के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, तो ज़ीरोज़ क्या आई थी हमारे पास, ज़ीरोज़ जो आई थी, ज़ीरोज़ क्या आई थी, 4 एंड -2। ठीक है जी। अब देखो रिलेशनशिप फाइंड करना है कैसे, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम का मतलब क्या हो गया, इनको प्लस करना है, करो भाई। 4 और -2 को कर दिया प्लस, यानी कि ये क्या बन गया, 4 - 2 विच इज़ 2। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया, 2। ठीक है जी। अब रिलेशनशिप क्या था कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो -b/a के इक्वल आनी चाहिए। वो क्या, -b/a के इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो अब हम देखेंगे -b/a क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा, b की वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ पे करी हुई है, b की वैल्यू क्या थी, ये रहा, a की वैल्यू थी 1, b था -2 और c था -8। तो b/a करना है, यानी -2/1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -2/1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, जो क्या बन गया, +2। अब देखो ये सम ऑफ ज़ीरोस और -b/a सेम आया ना। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, बेटा ये हमेशा ही सेम आएगा, अगर सेम नहीं ना आया इट मीन्स हमने ही कोई गलती करी है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। 4 और -2 को करेंगे मल्टीप्लाई, वी विल गेट -8। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है ये किसके इक्वल होता है, c/a के ना। तो अब c/a देख लो क्या है बेटा, c की वैल्यू क्या थी, -8, a की वैल्यू क्या थी, +1। तो c/a विल बी -8/1 विच इज़ -8। ठीक है जी। तो अब ये देख लो, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस क्या था, -8, c/a क्या, -8। ठीक है, तो ये आ गया ना, सेम आ गए। तो नीचे क्या लिख देंगे, देयरफॉर या हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स इज़ वेरीफाइड। इसको हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटेल में करवाया मैंने, आगे क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे फिर। ठीक है ना। किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो सेकंड पार्ट था दैट इज़ 4s²
-4s+1। ठीक है, ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब इसको भी बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो क्या बनेगा सोल्यूशन में। सबसे पहले तो स्टेटमेंट बनेगी ये ना, ठीक है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मतलब जो पावर 2 के साथ होता है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, जो सिंगल पावर के साथ होता है। सी की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट टर्म विदाउट एनी वेरिएबल विच इज़ 1। तो ये आ गया हमारा ए बी एंड सी। अब करो इसको, तो फटाफट से ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। 4s² -4s+1 = 0, ऐसे करके 0 निकलेगी। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या बने 4 × 1 दैट इज़ 4, और प्लस करके भी क्या बने 4। अब बेटा दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर लो 2 बार और प्लस कर लो 2 बार तो 4 ही आता है, दैट इज़ 2। ये एक अनोखा नंबर है, ठीक है जी, दी ओनली प्राइम इवन नंबर। तो ये बन जाएगा 4s² -2s ठीक है जी। -2 और -2 -4 हो गया ना, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें से देखो, इसमें से देखोगे एक तो 2 है, दोनों में प्रेजेंट है, एक s प्रेजेंट है, तो 2s कॉमन कर लो दोनों में। तो यहाँ पे एक 2 निकला तो 2 बचा, यहाँ से एक x भी बाहर आ गया तो s बचा, फिर नेगेटिव साइन है, यहाँ से 2 भी गया s भी गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मीन्स 1 बचा। ठीक है जी, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, ठीक है ना मैथ्स में। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये कॉमन इस अकॉर्डिंग करना है कि ये ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट सेम बने। यहाँ 2s - 1 है, यहाँ -2s+1 है, माइनस साइन का फ़र्क है ना, तो माइनस बाहर कर दो। लो जी, बन गया ना ये, ठीक है जी। तो क्योंकि नेगेटिव साइन क्या करता है, चेंज कर देता है ना, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या करता है, चेंज कर देता है अंदर साइन। अब यहाँ से देखो 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, कर दिया, अंदर क्या बचा 2s, यहाँ पे अंदर क्या बचा -1 = 0। तो अगेन वही बात, दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो यहाँ तो 2s - 1 0 होगा, या फिर अगले वाला 2s - 1 0 होगा, यानी 2s = 1 होगा, या फिर 2s = 1 होगा, यानी कि s = 1/2 होगा और s = 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो ज़ीरोज़ आई वो दोनों क्या आई सेम, ठीक है जी। देयरफॉर द ज़ीरोज़ क्या है बेटा 1/2 एंड 1/2, ठीक है जी। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, बड़ा इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये। देखो दूसरा क्वेश्चन मिनटों में हो गया फटाफट, ठीक है ना, फटाफट से हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो ऐसे यार फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो उसके बाद तो जिसको बोलते हैं ना धड़ाधड़ हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो अब देखो हमने रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो भाई। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा हमारे पास 1/2 + 1/2 ना, तो इट विल बी 1/2 + 1/2, हाफ और हाफ को प्लस करेंगे वी विल गेट 1, आधा आधा एक, ठीक है, सीधा करते हैं। अब -b/, देखो -b/, यहाँ पे देखो b क्या था -4, सबसे पहले तो फॉर्मूले का माइनस, फिर b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू 4, इट विल बी 4/4, इसकी कटिंग करी तो आंसर बन गया 1। तो ये देख लो सम ऑफ ज़ीरोज़ और -b/a सेम आ गया, ठीक है जी। अब देख लो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करेंगे 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4 ना, ठीक है जी। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए c/a के ना, तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू क्या 1 और a की वैल्यू क्या 4, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4। लो जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और c/a सेम आ गए, तो बस लिख दो फिर अपनी लाइन फेवरेट, हैंस दी रिलेशनशिप, कौन सी शिप, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स, ठीक है जी, ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स इज़ क्या हो गया उसको वेरीफाई होगी, इज़ वेरीफाई। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म, डन, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 6x² -3 - 7x, ठीक है। अब इसमें एक बात है, क्या बात है कंफ्यूज करने वाली, कौन सी, देखो इसमें क्या है, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेटर है उसने कैसे कंफ्यूज करा है,
बच्चे क्या करेंगे, इसको करने लग जाएंगे 6x², ये लो जी 6x² -3 -7x, तो लग जाएंगे इसको करने। कैसे भी, दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 7 × 6 बने और 3 बने। नहीं बेटा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखो, ax² + bx + c। बात समझ आई? अब इसको सोल्व करो। ए की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे 6, बी आ गया -7 और सी आ गया -3। ठीक है जी, बात समझे ना? अब देखो आगे, अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या बने 6 × 3 दैट इज़ 18 और प्लस करके क्या बन जाए 7, 18 एंड 7। ठीक है, जब ना पता चले तो क्या करना है, 6 × 3 18 है ना, साइड पे फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 3 3 3 एंड 1। अब देखो 18 बनाना हमने और यहाँ पे हमें चाहिए 7 भी। ठीक है, हाँ तो 9 और 2 बन जाएगा, ये 9 और ये 2 है, 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन थी इसकी हमने ज़ीरोस फाइंड करनी है। तो इसमें अब देखो 7 के आगे नेगेटिव साइन है, यानी कि जो बड़ा है 9 है उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, 2 को हम प्लस में लेंगे। चलो जी, ठीक है। अब इसमें देखो 3 कॉमन है, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 कॉमन, एक x भी बाहर आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से 3 निकला तो बचा 2x - 3 और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2x - 3 है। हमने कहा था ना ब्रैकेट सेम रखनी है, यहाँ पे ऑलरेडी 2x - 3 है, तो बस फिर कुछ कॉमन करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा +1 कॉमन, 2x - 3 = 0। तो जब 2x - 3 कॉमन हुआ दोनों में तो यहाँ बचा 3x, फिर पॉजिटिव साइन और यहाँ बचा 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो हमारे पास जो दो ज़ीरोज़ आएंगी वो कौन सी आएंगी बेटा, या तो 2x - 3 ज़ीरो होगा या फिर 3x + 1 जो है वो ज़ीरो होगा। तो 2x - 3 ज़ीरो होने का मतलब 2x = 3, 3x + 1 ज़ीरो होने का मतलब 3x = -1। तो x will be equals to 3/2 and from here x will be equals to -1/3। ठीक है, तो जो हमारी दो ज़ीरोज़ आई वो कौन सी आई है, therefore the zeros are, ज़ीरोज़ कौन कौन सी है बेटा, 3/2 एंड -1/3। ठीक है जी, ये दो ज़ीरोज़ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो ज़ीरोज़ थी, ज़ीरोज़ क्या आई थी हमारे पास 3/2 और -1/3। अब पहले तो निकालो भाई सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी इन ज़ीरो का प्लस। लो जी, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब 2 एलसीएम है तो इट विल बी 3 - 1/2 विच इज़ 2/2, जो कि कटिंग होके क्या बन जाएगा 1। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया 1। एक मिनट, ये गलती कर दी ना, 1/3 है यहाँ पे, 1/3। ठीक है, तो इसको ज़रा हटा दो एक बार। चलो ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो इट विल बी 9 - 2। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 7/6। ये था सम ऑफ ज़ीरोस। अब वो किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव b/a के, तो दिस इज़ नेगेटिव। b की वैल्यू क्या है -7। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 6, तो इट विल बी इक्वल टू 7/6। लो जी, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए भाई। ठीक है ना, सेम ही तो आने थे, हैरान क्या होना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अब प्रोडक्ट पर आ जाओ जी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगी, 3/2 और -1/3 की मल्टीप्लाई, 3 3 कैंसल आउट, इट विल बी इक्वल टू -1/0। अब ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होगा, c/a के ना। तो c की वैल्यू क्या थी अपने पास -3 और a की वैल्यू क्या थी अपने पास +6। लो 1/2, ये भी सेम आ गया, आना ही था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स इज़ वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन, जिनको देख के बच्चे डर जाते हैं वो वाले जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं। ठीक है, जबकि ये वाले जो क्वेश्चन है जिसमें एक आधी टर्म मिसिंग होती है, जो बाकी क्वेश्चन है देखो उसमें 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, इसमें क्या है कांस्टेंट मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें
एक बीच वाली टर्म मिसिंग है, तो ये और इजी हो जाते हैं। देखो यहाँ से जो हमारा इट विल बी 4u² + 8u, ठीक है। यहाँ से सीधा देखो, एक तो 4 कॉमन है दोनों में, एक u कॉमन है, तो 4 और u कॉमन कर दिया, 4 इट विल बी u + 2। लो जी, ये तो सिंपल ही आ गया। ले 2 ज़ीरोज़ 1 भी की, ठीक है ना, देख के डर जाते हैं बच्चे। अच्छा अब यहाँ से देख लो, इट विल बी 4u = 0 और u + 2 = 0, यानी कि u की वैल्यू क्या आएगी 0.4, यहाँ से u कितना आएगा -2, 0 एनीथिंग इज़ 0, तो u की बेटा ये दो वैल्यूज़ आ गई। देयरफॉर टू ज़ीरोज़ आर कौन कौन सी है, 0 एंड -2, ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ आ गई, ठीक है ना बेटा। अब देखो ध्यान से, सम ऑफ ज़ीरोज़ कर दो। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होगा, यहाँ से देखो हमारा जो a है वो 4 है, b जो है वो 8 होगा, c है नहीं तो 0, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। पावर 2 के साथ a, सिंगल पावर के साथ b, अब ये बेचारा कांस्टेंट है नहीं तो 0, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगी बेटा, इन दोनों की प्लस, 0 + -2, ठीक है जी, विच विल बी इक्वल्स टू 0 - 2 दैट इज़ -2, ठीक है ना। अब देखो ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के ना, ये नेगेटिव, b की वैल्यू क्या है 8, ठीक है जी, और a की वैल्यू क्या है 4, तो ये बन गया 2 विच इज़ -2। लो जी, दोनों सेम आ गए, ठीक है जी। अब चलो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया, 0 और -2 की मल्टीप्लाई, 0 × एनीथिंग इज़ 0, ठीक है जी। अब देखो फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के ना, c अपना 0 था, a 4 था, 0.4 इज़ 0। लो जी, फिर से दोनों सेम आ गए जो कि आने ही थे, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट इज़ वेरीफाइड। अब इस क्वेश्चन को इसी पेज में बेटा एडजस्ट कर लेना, मैंने इसलिए किया आपको दिखाने के लिए कि बच्चे जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं वो अक्सर ना ऐसी स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं, क्योंकि हमने तो 3 टर्म्स के साथ डिस्कस करा हुआ है, वो ऐसी स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं, जबकि ये तो ईजी होता है। देखो इतने इतने से में हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसको करने के लिए क्या 2 पेज लगे, ठीक है ना, हम आम कॉपी पे कर रहे हैं 2 ही पेज लगेंगे, लेकिन ये एक ही पेज पे हो गया। बात समझ आई ना। तो जब कोई वेरिएबल मिसिंग हो तो आसान होता है, डरना नहीं इससे, ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा t² - 15, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ t² - 15। अच्छा अब देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें c मिसिंग था कांस्टेंट, इसमें b मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसको जब कंपेयर करा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b आ जाएगा 0 और c आ जाएगा -15। बात समझ आ गई ना, -15। अच्छा अब देखो चलो सॉल्व करो अब। तो t² - 15 = 0। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जिसमें b मिसिंग हो, इसमें आपका 9th क्लास का फेवरेट फॉर्मूला लगता है, इसको बेटा हम लिख सकते हैं t², इसको ये लिख सकते हैं ना √15², ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कट जाते हैं, ये फिर से यही बन जाएगा, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया। बात समझ आ गई, ठीक है। अब a/2 - b/2 क्या कहता है भाई, ये होगा a - b एंड a + b। लो जी, कर दिया हमने, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने करना है जब हमारे पास 3 टर्म्स हों। जब 2 टर्म्स होती हैं ना तो बिल्कुल स्प्लिटिंग द मिडल फील्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। मिडल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आंसर आएगा आपके पास, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ये तो ईजी हो गया। तो अब यहाँ से या तो t - √15 0 होगा, तो या फिर t + √15 0 होगा, ठीक है ना। तो यानी कि t की वैल्यू √15 आ जाएगी या फिर t की वैल्यू -√15 आ जाएगी, समझ गए, ठीक है जी। तो बस, तो ज़ीरोज़ क्या आ गई, देयरफॉर टू ज़ीरोज़ आर √15 एंड √15 नेगेटिव, ठीक है जी। बेटा रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आता, बच्चे ये गलती करते हैं, √-15 ना डाल देना, ठीक है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आता। अब देखो
निकाल लो फिर सम ऑफ ज़ीरोस। अब देखो बेटा सम ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या, ज़ीरोस को प्लस करो, कर दो भाई, ये प्लस ये, दोनों को कर दिया प्लस, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, लो जी ये तो आ गया ज़ीरो, कितना आ गया, ज़ीरो, समझ गए, ज़ीरो आ गया ना। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के, करते हैं इसको, करो ज़रा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल करो, ये रहा, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है जी। अब देखो बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ए की वैल्यू क्या, वन, दैट इज़ नेगेटिव ज़ीरो अपॉन वन विच इज़ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरोस भी तो ज़ीरो आया था, तो हो गया। अब देखो ज़रा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ज़ीरोस की प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, यानी कि ये एक ज़ीरो थी, ये दूसरी ज़ीरो थी, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होती है, तो ठीक है जी माइनस में आंसर आता है, ठीक है। ये पता ना, दो सेम टाइप के रूट के अंदर हो तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के, देखो भाई सी की वैल्यू क्या थी, -15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, वन, बन गया, जो कि बनना ही था, ठीक है। समझ आ गई ना। तो ये तो ऐसे फ्री के नंबर हैं और ये पक्का आता है पेपर में। हैंस हैंस हमारी प्यारी सी लाइन, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स इज़ क्या, वेरीफाइड, क्वेश्चन खत्म, इज़ वेरीफाइड, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है जी। अब देखो कैसे करना है इसको, ये हो गया सोल्यूशन। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, b आ गया -1 और c आ गया -4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको सोल्व करो भाई, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वस टू 0, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या है, 3 × 4, 3 4 ज़ा 12 और प्लस माइनस करके 1 आए, तो ये आपके सामने भी पड़े हुए हैं 3 और 4, इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो -1 आ रहा है ना, तो 4 लेंगे हम, ठीक है। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वस टू 0। तो यहाँ से x ही कॉमन आ रहा है, इट विल बी 3x माइनस 4, और इससे क्या है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, चलो जी फिर 1 ही कॉमन है, ठीक है। तो जब 3x माइनस 4 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1 इक्वस टू 0, ठीक है जी। तो 3x माइनस 4 0 है, या फिर x प्लस 1 0 है, तो यहाँ से x आ गया 4/3, यहाँ से x आ गया -1, तो ये दो ज़ीरोज़ आ गई ना। तो बस अब रिलेशनशिप फाइंड करो, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम का मतलब क्या है, इनको प्लस करो भाई, इनको कर दिया हमने प्लस, जब इनको प्लस करा तो इट विल बी इक्वस टू 4/3 -1, ठीक है। इसका कर लेंगे एलसीएम, इट विल बी 3, ऊपर बनेगा 4 - 3 एंड वी विल गेट 1/3, ठीक है। ये कैलकुलेशन हैज़ टू बी फास्ट, यू आर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है, ये रहा, बी -1 है, ठीक है ना, और सी ए कितना है 3, तो इट विल बी -1/3, दैट विल बी 1/3, जो कि आ गया सेम, सेम ही आना था। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट ना 4/3 इंटू -1 विच विल बी इक्वल टू -4/3, ठीक है जी। अब इसको किसके इक्वल करना है हमने, सी अपॉन ए के, ठीक है ना। तो सी अपॉन ए में सी देखो क्या था, ए देखो क्या था, सी की वैल्यू थी -4 और ए की वैल्यू थी 3, ठीक है। सी की वैल्यू क्या थी -4 ना, तो ए की वैल्यू क्या थी 3, लो ये तो आ गया सेम, ठीक है। हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स इज़ वेरीफाइड, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।